नमस्कार, मैं योगेंद्र जट्टा और आज मेरी मौजूदगी है चोइसा प्रखंड में। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो जनसुराज का यहाँ पर सभा लगा था और यहीं पे कुछ लोग है जो उनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? प्रदीप कुमार भारती। प्रदीप कुमार भारती जी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जनसुराज का ये लोगो लगाए हुए हैं, उनका पार्टी का जो है स्कूल का बस्ता। तो आप उनके समर्थक हैं? जी, समर्थक हैं जी। और बिहार बदलाव हम लोग करना चाहते हैं, पूरा जनता जुट के जी। और बिहार को बदलेंगे जी। और जनसुराज जी प्रसाद किशोर को वोट देंगे हम लोग मिल के। और अच्छा से अच्छा नेता है जी। और रोजी रोजगार का जो है वो अच्छा काम करेंगे, हम लोगों को उम्मीद है। बस यही कहेंगे। यही कहेंगे कि आप लोगों को उम्मीद है रोजी रोजगार का। हाँ। जो है कि ये जनसुराज अपना प्रस्ताव रखते हैं बार बार मंच से। हाँ। कहते हैं कि यहाँ पर हम बिहार में रोजी रोजगार का व्यवस्था कर देंगे, यहाँ से लोग पलायन नहीं करेंगे। जी जी। तो भैया क्या आपको क्या लगता है? बदलाव होगा, बदलाव होगा इस बार? एकदम बदलाव होगा। जी। आलमनगर बदलाव कर रहा है। आलमनगर बदलाव कर रहा है किसके साथ? जनसुराज के साथ। जी। तो और सब लोग हैं यहाँ पर क्या बाबा? हमें नहीं बोलबो, हमरा दूसरा पार्टी दे दे। कौन पार्टी? ओपी गुप्ता है जो ओपी गुप्ता। ओपी गुप्ता का ओपी गुप्ता को तो मैं नहीं चिंता हूँ, लेकिन उसका क्या है चुनाव चिन्ह? चुनाव चिन्ह है करनी छाप, करनी छाप, लाव छाप, नाव छाप। तो आप महागठबंधन के समर्थक हैं? हमरा आर के अथी छीनी लेले छै की आरक्षण नीतीश कुमार अध्यक्ष छीनी लेके 9 साल तक एलिए हमरो नेता तैयार भेले ने, कहिए हमरो नेता तैयार हो रहे कभी न। इसीलिए आप महागठबंधन के साथ इस बार हैं? जी। और लोग हैं ये की सरकार से नौ खुश है? पूरा ना खुश। एनडीए और ये क्या बोल रहे हैं, इंडिया गठबंधन जो है दोनों से दोनों से नौ खुश है। हाँ। उखाड़ के फेंकना। जी। सब दिन वोट देते आ रहे हैं, लालू नीतीश दोनों को वोट देते आ रहे हैं, ठीक ना। लेकिन बिहार के लिए कुछ नहीं सोचा, दोनों में कुछ नहीं। बिहार अगर बिहार का वोट ले रहा है, अगर बिहार का वोट ले रहा है तो बिहार में फैक्ट्री लगना चाहिए, ठीक ना। बिहार में फैक्ट्री लगना चाहिए, बिहार के बच्चों को नौकरी होना चाहिए। यूपी का इस बार तो 6 फैक्ट्री लगाया जा रहा है यहाँ पर। अभी देखिए कहाँ पे लगाया जा रहा है, पहले अभी कहाँ पे लगाया जा रहा है? अभी एनटीपीसी वहाँ पे उद्घाटन किया गया कहलगांव में। एनटीपीसी में ऐसा कुछ बोला गया कि बिहार के बच्चे वहाँ काम करेंगे, ऐसा कुछ बोला गया है? ले लीजिए यहाँ पूर्णिया में क्या कोई यहाँ का बच्चा है काम करने वाला, फैक्ट्री खोला है, बाहर का है, वो सब मजदूर बाहर का। अभी जो है प्रचार करने अभी यहाँ बिहार में गाड़ी नहीं है, यूपी से आया हुआ है सब गाड़ी। जितना बिहार जेडी या बीजेपी का गाड़ी है सब यूपी से आया हुआ है, यूपी का है। यूपी से आके यहाँ पे प्रचार कर रहा है सब। भी वही का है। सबसे बड़ी बात मैं आपके चैनल से बता देना चाहता हूँ, बिहार में सबसे बड़ी अगर आलम है तो बेरोजगारी है। जी। यहाँ बिहार में आप बताइए, हम आप ऐसे युवा यहाँ इतना बेरोजगार पड़े हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हूँ जी। और बेरोजगारी इतनी बड़ी आलम है कि आप बताया जाए, सब दिन माँ बाप के छत्र छाया में पढ़े लिखे जी, एक कोई धंधा करने नहीं दिया घर में। अब अचानक आपके ऊपर बोझ आ पड़ा जी, आपको बाहर जाना पड़ जाए तो आप वहाँ का भी काम नहीं कर पाइए, क्योंकि कड़ी मेहनत आप किए ही नहीं। सर खेल के मैदान में क्या खेल होने से पहले उसका खेल अच्छा, हो जाता है। एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, आप पढ़े लिखे हैं, आप लोग सभी पढ़े लिखे हैं, तो एक बार अपने स्तर से देखिए कि यहाँ एक जनसंख्या बहुत बड़ा कारण नहीं है। जनसंख्या बिहार का बहुत ज्यादा है। ऐसा कह लीजिए कि पूरे इंडिया का 10% यही आबादी है। पूरे इंडिया में जितना राज्य है उससे 10% उसका यहीं पे आबादी ज्यादा है। तो इसका कुछ प्रभाव नहीं है बेरोजगारी के ऊपर? नहीं, इसका कुछ प्रभाव नहीं है। आबादी रहने से कुछ, जब तक यहाँ फैक्ट्री एक भी नहीं लगेगा, एक भी नहीं है, एक भी फैक्ट्री देखे आप कहीं भी देखे यहाँ फैक्ट्री बिहार में लगा हुआ है कुछ भी यार। जैसे कि ये चटपटिया में देख के सारे बीजेपी वाले ले रखा है, सब बेच के प्लाट सब बीजेपी। नहीं, आपको पता नहीं है, बीजेपी वाले नहीं, बीजेपी से पहले से बंद है वो। नहीं, प्लाट बेचा हुआ है वही लोग। बीजेपी से पहले से बंद है चनपटिया ये चीनी मिल, जब आरजेडी की सरकार। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस बार
जो है कि अगर प्रशांत किशोर जीत जाएंगे तो फैक्ट्री लग जाएगा, यही ना है? एकदम बिल्कुल लगेगा, लेकिन टाइम लगेगा, इसमें भी लगेगा, लेकिन- कुछ न कुछ सुधार जरूर होगा। जी, जरूर, मैं कह रहा हूँ 60% बिहार में सुधार होगा। और उनका और कहना बताइए। उनका कहना तो ये है कि अगले छठ से किसी को बाहर पलायन नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल 10,000 से जो आदमी नीचे कमा रहा है उसको नहीं जाना पड़ेगा। जी, बिल्कुल, जो ऊपर जा रहा है, ऊपर जो कमाई हो रहा है 20,000 25,000 वो जा सकता है। जो जीतने के तुरंत बाद फैक्ट्री लग जाएंगे? नहीं, टाइम लगेगा, कुछ जी। न कुछ सुधार होगा यहाँ पे। ऐसा आप लोगों का मानना है कि जब जनसुराज की सरकार आएगी तो बदलाव जरूर होगा? बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। क्यों, उसके आंखों में मैंने देखा हुआ है। अच्छा, एक चीज जनसुराज बार बार कहते थे कि हम जो है कि यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्या कहते हैं, तो वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप लोग? वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बोले थे कि तेजस्वी के टक्कर में हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। राघवापुर से उनका चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहा है कि क्योंकि उनको पूरा बिहार देखना है। जी। वो चुनाव अगर लड़ेंगे तो पूरा बिहार को वो देख नहीं पाएंगे। जी। वो सबके बच्चे के लिए, भविष्य के लिए सोच रहे हैं। वो अपने चुनाव लड़के वो विधायक बनना, मुख्यमंत्री बनना नहीं सोच रहे हैं। जी। वो बच्चे के लिए सोच रहे हैं, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन तो बार बार तो कह रहे थे मंच से कह रहे थे, लेकिन वो फिर बिहार के बारे में सोचे। ऐसा नहीं लगता है कि कोई एक कदम पीछे हट गए? नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं। जी, तो यहाँ पर आप लोग देखें कि ये यहाँ पर जो है उनके समर्थक थे और जो भी बोल सकते हैं, तो वो लोग बोल रहे हैं कि इस बार बिहार में बदलाव होगा, इन लोगों का कहना है। तो बाकी बात आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।